हमारे साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटेलेक्चुअल वासिफ महमूद साहब मौजूद हैं। इनसे पिछले प्रोग्राम्स में भी बात हुई सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल बतौर खास स्मार्टफोन के हवाले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सोशल मीडिया ऐप्स में दो अहम ऐप्स हैं, टेलीग्राम और वाइबर। इन दो ऐप्स पर बतौर खास इसलिए बात की जा रही है कि सोशल मीडिया ऐप्स में ये दो ऐप्स वो अहम ऐप्स हैं जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का सबसे ज्यादा दावा करती हैं। अगर ये दो ऐप्स सबसे ज्यादा दावा करती हैं और इन दो ऐप्स के जो सूरत हाल है तो बाकी ऐप्स में क्या सूरत हाल होगी। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप हमें बताएं कि क्या इन सोशल मीडिया ऐप्स को और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को हमें डाटा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका हमारे पास अल्टरनेट क्या है। जी माशाल्लाह, आपका जो सवाल है वो बड़ा ब्रॉड विजन में है। ये खासा पेचीदा मौजू है और मेरी आपकी बड़ी अच्छी कोशिश है ये कि आप अपने नाजरीन के लिए इतना पेचीदा मौजू के ऊपर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपके नाजरीन समझ सकें किस सोशल मीडिया ऐप का क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव रुख है। असल में जी सबसे पहले हमने पिछले प्रोग्राम में इस चीज़ को देखा कि सोशल मीडिया ऐप्स के जो सर्वर्स हैं और ये जो इनके मालिकान हैं ये पैसा कहाँ से जनरेट करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्ट्री किसी भी ऐप को समझने के लिए कि ये किस नुक्ता नजर से काम कर रहे हैं, किस नुक्ता नजर से काम कर रहे हैं तो और उसकी हिस्ट्री, उनका इसके बैकग्राउंड पे कौन से लोग हैं और किस मुल्क से वो तलक रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने मोबाइल की स्मार्टफोन की एक्सेस दे रहे हैं। बिल्कुल, स्मार्टफोन की सिर्फ हम ये कि उनकी ऐप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उनको अपनी एक्सेस भी दे रहे हैं। आप देखें, आप उनको न सिर्फ एक्सेस दे रहे हैं बल्कि आप उनको उस डाटे के इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हैं। वो आपसे एडवर्टाइजिंग के नाम पर इजाजत लेते हैं कि हम आपको एडवर्टाइज, आपसे रिलेटेड जो चीजें होंगी उनको हम एडवर्टाइज करने के लिए आपके डाटे की एक्सेस चाहते हैं। अब आप एडवर्टाइजमेंट के नाम पे वो एडवर्टाइजमेंट की आप उनकी डिटेल जब जाके पढ़ते हैं तो वो तकरीबन वो सारे काम जो कि प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं वो एडवर्टाइजिंग के उसमें ला के, उसको हेड में ला के, और वो तमाम चीजें जो है वो अपने कैश में, अपने उसमें कर लेते हैं, कब्जे में कर लेते हैं। अब मामला ये है कि ये एप्स बेसिकली जो दो एप्स किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं वो हमसे मुख्तलिफ चीजों की एक्सेस मांगती है। मुख्तलिफ आपको स्टोरेज की एक्सेस मांगेगी, वो डिमांड करेगी, आपसे कैमरे की एक्सेस डिमांड करेगी, आपसे माइक की एक्सेस डिमांड करेगी, आपसे लोकेशन की एक्सेस डिमांड करेगी, कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस डिमांड करेगी। अब हम क्या करते हैं, हम जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको हम अलाउ करते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स ये हैं कि वो आपसे कॉन्टेक्ट्स ये क्या कर लेते हैं कि जी इन कॉन्टेक्ट्स के अंदर हम आपके जो अदर कॉन्टेक्ट्स हैं, जो लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनको हम तलाश करेंगे और तलाश करके आपको एक मैसेज दे देंगे कि जी ये बंदा ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है। ये बताते खुद एक प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने वाला मामला है कि वो आपके कॉन्टेक्ट्स जो आपने अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं, वो जिस नाम से भी आपने सेव किए हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले उसका नंबर जो है वो उन्होंने नोट कर लेना है। अब उसके बाद उन्होंने उस नंबर को अपने सर्वर में 10 मोबाइलों से वो नंबर गया, 20 मोबाइलों से वो नंबर गया, 30 मोबाइलों से वो नंबर गया, उनके सर्वर में वो नंबर तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके आगे जो नाम है, किसी ने उसको, किसी का वो वालिद है तो उसने अपने अब्बू के नाम से लिखा हुआ है, किसी का वो बेटा है तो उसने बेटे का नाम लिखा हुआ है, किसी का वो भाई है तो उसने भाई लिखा हुआ है, किसी का वो दोस्त है तो उसने उसको किसी और नाम से लिखा हुआ है, किसी का वो बॉस है तो उसने वो अपने उस नाम से लिखा हुआ है, किसी फर्द ने जो एक साइल के तौर पे दफ्तर में गया उसके पास उसका नंबर गया, उसने उसको डिजिग्नेशन के नाम से सेव कर लिया। अब होता क्या है, जैसे ही हम कॉन्टैक्ट उनके डाटाबेस में जाता है, सबसे पहले वो 5 या 7 या 10 मोबाइलों से जब वो डाटा अपलोड होगा और वो मैच करेंगे तो उस बंदे की पोजीशन सोसाइटी के अंदर वाज़ेह हो जाती है, किरदार भी सामने आता है, उसका प्रोफेशन भी सामने आता है, लोगों के बारे में उसकी राय भी, जिस्मानी साख्त से हवाले से एक आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद कई लोगों की आदत होती है कि वो शहर का नाम साथ लिखते हैं या उसकी जॉब साथ लिखते हैं या उसका प्रोफेशन साथ लिखते हैं। अब ये सबसे पहली बात, अभी हम बाकी चीज़ों पे नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को, जो सबसे पहली उनकी डिमांड होती है कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स को सिक्योराइज करना चाहते हैं। आप टेलीग्राम करें या आप फाइबर करेंगे, आपने सबसे पहले उनको अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस देनी पड़ती है आपको, अदरवाइज उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन वो आपको ऑपरेशनल नहीं होता। हाँ, ये बात है कि आपको एक दफ़ा एक्सेस देके फिर फौरी तौर पे आपको उसको सेटिंग में जाके उसे आप बंद कर सकते हैं कि दोबारा हम इसे इजाजत नहीं देना चाहते, लेकिन वो एक दफ़ा अपने उसमें सर्वर में उसे अपलोड कर लेते। ये उन्होंने डिमांड ली आपको क्या दिखा के, उन्होंने सबसे पहले आपका नंबर, जिस नंबर पे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस नंबर से उन्होंने एक मैसेज करना है आपको वेरीफाई करने के लिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन गई कि भी आपके पास ये नंबर चल रहा है। वो कोड आप उसमें पुट करेंगे तो वो एक्टिव होगा। जैसे ही वो एक्टिव होगा, सबसे पहले वो आपसे कॉन्टैक्ट्स की सिक्योराइजेशन मांगते हैं। कॉन्टैक्ट्स की सिक्योराइजेशन का मतलब ये है कि आपके अगर 1000
2500 100 कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो उनके सारे उनके मेन सर्वर में उनके वो चले जाते हैं, फ्रेमवर्क में चले जाते हैं, जिसकी वो ग्रेडिंग कर लेते हैं। इलाका वाइज लिस्टें बन जाती हैं, उसके अंदर फिर जो उस इलाके के अंदर जो लोग अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जो सियासी लोग हैं, जो समाजी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, यहाँ तक के जो दिफाई इदारों के लोग लोगों के साथ रब्ता करते हैं, जो अपने आप को छुपाना चाहते हैं लेकिन उनके प्रोफेशनल जो सिर्फ बाई प्रोफेशन उनको जानते हैं लोग, वो लोग तो उनको जानते हैं। इस अनअवेयरनेस से हम मुल्क की सलामती को भी खतरे में डाल आप देखेंगे, आपने पूरे मुल्क की तमाम लोगों के नाम, उनके नंबर और उसके बाद वो चीजें आपने उनको उनके फ्रेमवर्क में आपकी चली गई, ठीक है, और वो अब तक जा चुकी हैं। वो अब जाहिर सी बात है कि चेंज होने में, इस चीज को अवेयर होने में, इस चीज को खत्म करने में एक टाइम लगेगा, लेकिन अब वो जा चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन ने टेलीग्राम का जो नेटवर्क जो इन्होंने पहले चलाया था वीके के नाम से रशिया में, वो दोनों की दोनों उन्होंने वॉच लिस्ट में शामिल कर ली। वॉच लिस्ट का मतलब ये है, वॉच लिस्ट में किसने शामिल कर लिए? ये यूरोपीय यूनियन, टेलीग्राम और वीके। अच्छा। वाइबर अलग मुल्क चला रहा है, वीके ये इन्हीं भाइयों की है जिन्होंने टेलीग्राम चलाया था, लेकिन ये वीके को छोड़ के निकल गए थे। वीके बेसिकली हरीफ है फेसबुक की रशिया में। अच्छा, ये बात हमारे यहाँ लोगों को इस बात का इल्म नहीं है क्योंकि शायद वीके यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। देखिए, वीके जो है वो बेसिकली रशिया के अंदर बनी, रशियन इंजीनियर्स ने बनाई, ये दोनों भाइयों ने बनाई, इन्होंने लॉन्च की। वहाँ पे उनकी सोसाइटी में जो लॉज हैं वो जब चेंज हुए तो उसके जद में ये दोनों भाई आ गए। वहाँ पे कानूनन ये साबित हो गया कि ये लोग उन क्राइम्स में इन लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद वो जब लास्ट चेंज उधर हुए तो ये दोनों भाई कैसे चले गए और बाहर निकल के इन्होंने टेलीग्राम बनाई। अब टेलीग्राम के सर्वर भी ये मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने रखे हुए हैं, कभी ये किसी मुल्क में होते हैं, कभी ये किसी मुल्क में होते हैं, आजकल ये दुबई में है। लेकिन हमें उनसे गर्ज नहीं है, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स का किरदार और हमारा क्या क्या डाटा उनके साथ कंप्रोमाइज हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको छोटा सा एक रुख दिखाया है जो कि कंटेक्ट्स के साथ उनके मेन फ्रेमवर्क में चला जाता है, और ये वो डाटा है जो कि कभी भी इनक्रिप्ट नहीं किया जाता, ना ही ये इनक्रिप्ट कर सकते हैं वो, क्योंकि इनक्रिप्शन जो है वो आपको कह रहे हैं, उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इनक्रिप्ट वो कर रहे हैं आपके मैसेजेस को। अच्छा, फिर अब ये डाटा गया, उसके साथ एक और साथ चीज जाती है। मोस्टली आप देखेंगे कि हम लोग प्रोफाइल में अपनी एक तस्वीर लगाते हैं, ये जो प्रोफाइल की तस्वीर है ये भी बिल्कुल उस नंबर के साथ परमानेंट अटैच होकर चली जाती है। ये भी इनक्रिप्शन में नहीं आएगी, ये भी इनक्रिप्शन में नहीं आती, ये डाटा उनके अपने मेन फ्रेमवर्क में सेव होता है। अच्छा, अब यही डाटा है मेन जिससे आपके प्रोफेशन, एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना बहुत है, अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए इतना बहुत है, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ती है। वो बात आगे इस तरह बढ़ती है कि जब ये कॉन्टैक्ट्स ले लेते हैं और उसके बाद उसका प्रोफेशन ले लेते हैं, फिर अब ये क्या करते हैं, फिर ये देखते हैं कि इस वक्त उस मुल्क के अंदर करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं। इन्हीं इश्यूज को वॉच करने के लिए वो आपसे एडवर्टाइजमेंट की इजाजत मांगते हैं, और वो आपका वो डाटा, वो चैट्स जो आप कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, यही डाटा हमारा ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हमसे परमिशन ले रहे हैं। जो डाटा एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए वो था कंटेक्ट्स या पिक्चर जो है उसकी प्रोफाइल पिक्चर्स और ये चीजें, इसकी बजाय वो आगे बढ़ रहे हैं और हमारे चैट को इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट को अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने, और चैट का इनक्रिप्शन, मैं इनक्रिप्शन का भी मैं बताता हूँ। देखें, नाम उन्होंने लिया कि हम आपकी हर चैट को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, और उन्होंने इतनी लेयर्स का जिक्र किया हुआ है कि जी हम आपके डाटे को जो है इतनी लेयर्स में इनक्रिप्ट कर देते हैं कि कोई और वॉच नहीं कर सकता। ये सब झूठ है, झूठ का पलंदा है। वो झूठ का पलंदा किस तरह है? डाटा क्या होता है बेसिकली, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं जब और उसे आप रन करते हैं, तो जब भी वो डाटा सेंड करता है तो सबसे पहले हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये फंक्शन है, आपका ईमेल भी जो है वो ईमेल भी जब सेंड होगा तो ईमेल को कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो कम से कम बाइट्स ले, कंप्रेस करके डाटे को ट्रैवल करवाया जाता है बाइट्स की शक्ल में। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जिस प्रोटोकॉल से उसने गुजरना उसके मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ और ये चीजें सारी एडजस्ट होती हैं। अब मामला ये है कि जब डाटे को कंप्रेस किया जाता है तो उस कंप्रेशन के अंदर ही आपकी इंक्रिप्शन में इन्वॉल्व होना है। जैसे ही डाटे को उन्होंने इंक्रिप्ट करना है, कंप्रेस करना है, कंप्रेस करते वक्त ये इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि मैंने एक चीज को कमरे में बंद किया, सही, और उसके दरवाजे की चाबी, उसको ताला लगाया दरवाजे को, और उसकी चाबी मैंने निकाल ली। अब ये इंक्रिप्शन ये है कि उस दरवाजे को मैंने बंद करके उसकी चाबी निकाल ली। अब वो चाबी किसके पास है? वो चाबी जिस बंदे को आपने वो डाटा सेंड किया है वो चाबी उसके पास है। ये बताते हैं कि उस कमरे के अंदर जो चीज़ है वो कोई और नहीं देख सकता, कि उसके सेट के साथ ये उसकी कीज के साथ मैच करेगी तो जाके खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता और ऐसा किस वजह से नहीं हो सकता? ये हो ही नहीं सकता। ये हो क्यों नहीं सकता ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, डाटे की मुख्तलिफ इक़साम है, वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट,
फिर डॉक्यूमेंट के आगे मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। अब वीडियो और पिक्चर ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा कंप्रेस मोड में होती हैं, ये और ज़्यादा कंप्रेस हो ही नहीं सकती। अब ये क्या करते हैं, अब पिक्चर को जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ पहले ही कंप्रेस है तो उसको मजीद अभी क्या कंप्रेस करेंगे। अब उसका इन्होंने तरीकाकार क्या निकाला है, ये सिर्फ उसके हेडर होता है। ये जो लोग थोड़ा सा कंप्यूटर को समझते हैं उसको पता होगा कि डाटे का एक हेडर होता है, उस हेडर की वजह से तमाम सिस्टम उस डाटे को पहचानते हैं कि इसके अंदर डाटा क्या है। यानी कि यूँ समझें कि वो उसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसके अंदर उसका सारा डिटेल लिखी होती है कि इस सेक्टर में ये चीज़ है, इस सेक्टर में ये कलर है, इस सेक्टर में ये कलर है। वो उसका टाइटल कह लें ऊपर का, नहीं टाइटल नहीं है वो हेडर, उसको हेडर ही बोला जाएगा, वो टाइटल नहीं है। टाइटल और हम एक डॉक्यूमेंट में हेडर ऊपर बनाते हैं, MS वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, आप जो हेडिंग देते हैं, एक हेडिंग देते हैं। आप देखें जब आप डॉक्यूमेंट एक बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिखते हैं, एक किसी को आपने दरखास्त लिखी है तो आप लिखेंगे, सपोज आपने एक चीफ सेक्रेटरी को दरखास्त लिखी है तो खिदमत जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, नीचे आप देंगे उन्वान। जो उन्वान होता है वो बेसिकली उस थारे नीचे जो मजमून है उसकी एक चीज, उसका हेडर है वो। मोस्टली ज्यादा सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उस हेडर को ये चेंज कर देते हैं, उस हेडर को चेंज कर देंगे। या अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो उस डाटे की ऊपर वाली एक दो लाइंस को जो है ना ये मैनिपुलेट कर देंगे। ये ऐसा कह सकते हैं जिस लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है या नाम टाइटल लिखा हुआ उसको चेंज कर दिया, अंदर खत पूरा पड़ा है, खत पूरा पड़ा है। अच्छा अब ये होता है, अच्छा अब ये टेलीग्राम क्या ऐलान कर रहा है जी, टेलीग्राम ये ऐलान कर रहा है कि जी हम आपके डाटे को इतना इनक्रिप्ट करते हैं कि हम उसके अंदर 6 लेयर्स लगाते हैं, 7 लेयर्स लगाते हैं, फिर टोटल बकवास 6 लेयर्स लगाते हैं। देखें आप एक चीज को चेक ही नहीं कर सकते, हमारे पास उसका कोई फोरेंसिक रिकॉर्ड नहीं है। हम बतौर खास इसको कोई टारगेट नहीं कर रहे टेलीग्राम को या वाइबर को, यानी ये वो हैं जो सर ये का सबसे ज्यादा दावा है सीक्रेसी। सर मैं कहता हूँ ना, ये आप देखें तो बाकियों का हाल जाहिर करने के लिए कि ये दो को हम वाजे कर रहे हैं, देखें आप दो को इनको वाजे करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ये दोनों एक दूसरे की हरीफ बनी, एक वक्त आया और टेलीग्राम ने 2014 में अपने सर्वर की ट्रैफिक को क्रैक करने वाले के लिए $3 लाख का इनाम रखा, ऐलान किया। व्हाट्सएप ने भी कर दिया 2014 में। मजेदार बात यह है कि 2013 में ही उनका हैक हुआ टेलीग्राम। 2015 में फिर ईरान के अंदर हैक हुआ और ईरान में इतना बुरी तरीके से हैक हुआ कि उनके को मिलियन से ऊपर यूजर जो था उस वक्त ईरान के अंदर, उस सारे का वो जो कॉन्टैक्ट्स मैंने आपको बताया और उनके जो प्रोफाइलिंग हुई थी वो सारी की सारी लीक हो गई। और ये तो इन्होंने खुद माना कि सिर्फ प्रोफाइलिंग लीक हुई है। अब जिसने इनके सर्वर को कैप्चर किया या जिसने इनके सर्वर की ट्रैफिक को कैच किया, वो कैसे कैच किया वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि वो कैसे इनका हैक कैसे होते हैं ये। लेकिन वो जो सर्वर जिसने क्या, अब उसने क्या क्या डाटा डाउनलोड कर लिया, जितना उसने डिक्रिप्ट कर लिया होगा या जो उसको मिल गया वो उसने शो कर दिया, बाकी उसने आगे शेयर कर दिया होगा। प्रोफाइलिंग तो एक बुनियादी चीज है। आपने पहले बताया था कि ये इनका दावा ये भी था कि हम कोई भी डाटा अपने पास महफूज नहीं रखते। नहीं ये बकवास है, ये बकवास है। देखिए महफूज होता है, मैंने आपको बताया वो जो आपकी उन्होंने बुनियादी प्रोफाइलिंग कर लेनी है ना, पहले 5 से 7 मिनट के अंदर उन्होंने आपकी प्रोफाइलिंग कर लेनी है। आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी, आपकी ग्रेडिंग हो के आपको उन्होंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर है उनके जरिए उन्होंने जो आपको अपने सर्वर में पॉइंट अलाट करना है वो पॉइंट आपको अलाट हो जाएंगे। अब एक अच्छा इसमें पॉइंट सिस्टम, वो जो मैंने भी जिक्र किया, पॉइंट सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखें ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सर्वर एंड के ऊपर होती हैं, इनकी कोडिंग होती है और ये आपको आमतौर पे किसी जगह पे लिखी हुई नहीं मिलेंगी। यानी कि मैं टू बी वेरी क्लियर, अगर आप मेरे से कहें ना कि इन चीज़ों का आपके पास प्रूफ किया है तो मैं आपको किसी हैकर से तो मिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों का प्रूफ आपको रिटर्न नहीं दे सकता। ये किसी ऑक्सफोर्ड की किताब में लिखी हुई नहीं है। प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर ईरान में हैक हुआ और उस टाइम बजाय खबरों में कहीं तो आया होगा। जी बिल्कुल, वो तो वाशिंगटन पोस्ट में, अमेरिका का एक बहुत अच्छा अखबार है, वाशिंगटन पोस्ट में बहुत बड़ा फीचर उसके ऊपर लिखा हुआ था और 1.5 लाख से 1.5 लाख कह रहा हूँ, 15 लाख से जायद अकाउंट्स थे जिनका डाटा सेल होने के लिए डार्क वेब के ऊपर आया था और उसकी बकायदा बिडिंग हुई थी, लोगों ने पैसा लगाया था। और ये बिडिंग करने वाले कुछ छोटे मोटे हैकर नहीं थे, ये बकायदा मुल्कों के अंदर जो बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो कि बाकायदा तौर पे ये बिजनेस कर रहे हैं। और फिर ये इनमें से वो थे बतौर खास इनका ज़्यादा दावा है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का। अगर वो इतने बेहतर हैं तो क्या वो लीगलाइज पोजीशन में है और वो दुरुस्त तरीके से कहीं हेडक्वार्टर बना के, कहीं ऑफिस बना के काम कर रहे हैं? नहीं। देखें अब टेलीग्राम, हम उनको विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम और वाइबर में ये डिफरेंस है, ये आपने बड़ी देखें। आप कानूनी बात आपने किया, मैं कानूनी जवाब दूंगा आपको। टेलीग्राम और वाइबर इन दोनों का तकरीबन सिस्टम एक जैसा चलता है,
लेकिन वाइबर में और टेलीग्राम में फ़र्क ये है कि वाइबर फिर भी एक कानून के ताबे है। ये मालिक जापानी है और जापानीज़ लॉ के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि जापानीज़ जो हैं वो अपने लॉ के बारे में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और इनके जो सर्वर हैं वो जापान में और अमेरिका में हैं। अमेरिकन की भी जो सिनारियो है वो लॉ के हवाले से काफ़ी मजबूत मौक़िफ़ है उनका। दुनिया में वो लॉ को इम्पोज करने के हवाले से उनकी प्रोपोगंडा कह लें या उनकी आप एक कोशिश कह लें, लेकिन वो लॉ को इम्पोज करने में आगे होते हैं। फाइबर के जो सर्वर है ये इन मुल्कों में चल रहे हैं। और टेलीग्राम के मामला ये है कि टेलीग्राम जब से ईरान में गई है कोई, लेकिन ईरान में हैक होने के बावजूद ये वहाँ पे इतनी फैल चुकी थी कि ये आप इसको नोट करेंगे कि ये दौलत इस्लामिया के नाम से जो ग्रुप्स हैं या अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं या जो इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं या जो रशियन वो स्टेट्स जो कि किसी न किसी हवाले से इन ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए आगे होती हैं, ये उन जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसराइल का तलक इतना इस हद तक था कि जब तक इन्होंने अपना वाइबर को चलाया, उसके बाद वाइबर को उन्होंने सेल कर दिया। वाइबर को सेल किया गया जापानीज़ को। जापानी जो वो बिजनेसमैन है, एक साफ सुथरे किरदार का बंदा है जिसने वो परचेज किया उसको, उसकी टीम्स भी हैं बास्केटबॉल की और उसके अच्छे बिजनेस हैं वहाँ पे। उसके बाद उसने सर्वर वगैरह इसराइल से शिफ्ट कर लिए अपने। जितने नहीं आपने ये बातें बताई और सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरह से ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, जिस तरह से डाटे की उनको है कि वो डाटा जिस तरह से लोगों का सिंक्रोनाइज करके और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एनालाइज कर रहे हैं हमारे लोगों को, तो ये वो एक दजाली सा निज़ाम नहीं लगता, एक सिस्टम इस तरह का? देखें जी, अल्लाह ताला ने अपने मामलात को, अल्लाह ताला की जो बातें हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, वो चीज़ें तो सच होनी है। अब अल्लाह ताला किस तरीके से इस चीज़ को पूरा करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको उस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ कि सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। अच्छा, अब प्रोफाइलिंग हो गई, यहाँ तक हम आ गए कि प्रोफाइलिंग उन्होंने कर ली, कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सारे उनके पास। अब क्या है, अब हो ये रहा है कि सपोज उन्होंने ग्रेडिंग की है या पॉइंट्स दे दिए हैं। पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा था, देखें एक जगह पे उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं आर्मी पर्सनल्स को, एक जगह पे उन्होंने पॉइंट सिस्टम लगाया हुआ है कि ये ब्यूरोक्रेट्स। हम अकाउंट बना लेंगे टेलीग्राम का, ये मैं आपको तकरीबन ये 3-4 जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ वो सब प्रोफाइलिंग कर रही हैं। मतलब उसमें व्हाट्सएप भी आपकी आती है ना, वही बात की जो आपने बहुत ही होशरुबा इंकशाफात किए इस हवाले से। और अगर वो ग्रेडिंग कर रही हैं, हम ग्रेडिंग को आपसे मजीद समझ रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है भी आपको क्या जरूरत है इन चीज़ों की ग्रेडिंग करने की? आपका एक यूज़र है बस, लेकिन उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। ग्रेडिंग के इसलिए तो मतलब यही है कि उनको एनालाइज करना। बिल्कुल ऐसा, ये एनालाइज करना है। देखें अब, अच्छा अभी हम चल रहे हैं, हमारा फोकस है आपके दिफाई इदारों के साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनके ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स जो आपके सिविल इदारों को लेके चल रहे हैं उनके ऊपर, उसके बाद आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, उनके ऊपर, उसके बाद आपके अल्लाह आपका भला करे ये जो रियल टाइम वर्किंग हो रही है आपके पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के हवाले से, उसके अंदर। अब आप देखें सेक्टर वाइज आप डिफाइन करें, प्रोफाइलिंग करें, तो आपको सेक्टर वाइज डाटा आप इस तरह इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है, ये प्रोफाइलिंग ऑटोमेटिक होती जा रही है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी है, उसमें आपका नाम, आप देखें आपने तस्वीर नहीं लगाई, मैंने लगा दी। अब मैंने लगा ली, अब मेरी तस्वीर है, उन्होंने मेरा नाम लिखा और मेरे नंबर के साथ उन्होंने वो तस्वीर अटैच कर दी। अब जैसे ही मेरा नंबर किसी और मोबाइल में सेव होकर उनके सॉफ्ट उसमें जाएगा तो फौरी तौर पर वो एक लिंक जनरेट हो जाएगा कि ये बंदा इस बंदे के साथ राब्ते में है, ये बंदा इस बंदे के साथ राब्ते में है, ये बंदा इस बंदे के साथ राब्ते में है। अब मेरे मोबाइल में 1000 नंबर है, 2000 नंबर है, 4000 नंबर है। मेरे मोबाइल के 4000 नंबरों के साथ जैसे ही दूसरे मोबाइल का डाटा मैच होगा, जैसे जिस मोबाइल में मेरा नंबर होगा वहाँ पे वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो, यानी कि वो एक ट्री बन जाएगी। अच्छा, मुझे आपकी बात से एक चीज़ याद आई जिस तरह से आप कर रहे हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे कॉल के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स कि वो जैसे ही कोई नंबर आता है वो महफूज लेता है, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि इससे जो है वो अननोन नंबर भी है तो उसका नाम और वो सारा सामने आ जाए। बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर भी है वो आप। अच्छा, इसके अलावा एक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, अगर किसी ने कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर अपने नाम से अपलोड कर दी, वो सॉफ्टवेयर उस तस्वीर को ले आएगा। देखिए ये आम लोग हमारे यहाँ इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए वो उस प्रोफाइलिंग के बाद, इसका मतलब है कि वो प्रोफाइलिंग आपकी इस बात को, ये चीज़ मुझे तो वो चीज़ सामने मेरे आ रही है और मैंने खुद भी उसको इस्तेमाल किया है। देखें अब मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, देखें हम लोगों के पास वो डाटा कैसे आया, वो प्रोफाइलिंग उन्होंने पहले की हमारी,
उस प्रोफाइलिंग के बाद उन्होंने देखा कि यार ये सेक्टर्स जो हैं इनका डाटा हमें शेयर कर देना चाहिए, या ये डाटा जो है हम अपने स्टूडेंट्स को, वो बकायदा वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं कि आपने हमारे पास डाटा है, इस सूरत में है, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमें आइडियाज़ दें। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं या वो स्कॉलर्स जो हैं उनके वो फिर आइडियाज़ देते हैं, उस आइडियाज़ के मुताबिक वो यूनिवर्सिटीज़ खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं और डेवलप करके वो मार्केट में लॉन्च करती हैं। अच्छा खैर एनीवे, अब आप आगे चलते हैं, इससे इस बात को ज़रा आगे लेके चलते हैं। आप प्रोफाइलिंग वाली बात को मैं ज़रा आगे लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब प्रोफाइलिंग होगी जी आपकी। अब प्रोफाइलिंग के अंदर उन्होंने आपके दिफाई इदारों को अलहदा कर लिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी को अलहदा कर लिया, आपका बाई प्रोफेशन जो बिजनेसेस हैं उनको उन्होंने अलहदा कर लिया, और ये मेरा ख्याल है कुल मिला के कोई ये 50 या 60 के करीब। अच्छा, आपकी बात मुझे समझ आ रही है कि ना सिर्फ एक एनालाइज करने की आसानी के लिए बल्कि ज़्यादा डीपली एनालाइज करने के लिए प्री ग्रेडिंग, मुझे जो समझ आ रही है। जी आपको यही मैं बता, देखें अब उन्होंने सपोज आपकी ग्रेडिंग कर ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह उन्होंने 50 आपके दर्जे बना दिए, 50 हेडिंग्स बना दी। अब जो बंदा जिस हेडिंग में फिट आता जा रहा है उसे वैसे वैसे उसके अंदर वो फिट करते जा रहे हैं। ठीक है, दिफाई एक तरफ हो गया, सियासी एक तरफ हो गया, समाजी एक तरफ हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल्स वाले एक तरफ, डॉक्टर्स एक तरफ हो गए, टीचर्स आपके एक तरफ हो गए, आपके जो इसमें ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, आपके जो स्कॉलर्स हैं, जो आपके साइंसदान हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली एक तरफ हो गए। अब उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर किस पे चलाना है, दिफाई वाले पे उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर चलाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें अब ये भी एक मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, जो मशीन है ना, इससे अगर आपने प्रोग्रेस लेनी है ना, तो जितना ज़्यादा आप इसको डाटा अच्छा देंगे ना, उतना ज़्यादा ये अच्छा काम करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें सबसे बुनियादी जो मसला है, उसको चीज़ सर्च करने में टाइम लगता है। वो अपना वक्त जो है वो सर्च करने में अगर सर्व कर दे तो वो फिर मतलूबा नताइज मतलूबा वक्त के अंदर नहीं दे सकता। रैपिड रिजल्ट लेने के लिए उन्हें चाहिए ये कि डाटे को वो उसको जितना ज़्यादा प्योरीफाई करके देंगे तो उतना ज़्यादा जल्दी वो रिजल्ट लेके आएगा बाहर। अच्छा, अब बड़े जब सिस्टम्स हैं, जब ये डाटा आपका जो एंट्रीज हैं आपकी मिलियंस बिलियंस में जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे बिलियंस के हवाले से सोचना है, आपको वहाँ पे 1 या 2 यूज़र के हवाले से नहीं सोचना। अब जब पाकिस्तान की उन्होंने एक बाउंड्री को उन्होंने देखना है, तो पाकिस्तान के अंदर 20-22 करोड़ के करीब आवाम है। पाकिस्तान में आप देखें आबादी का जितना तनासब है, उस तनासब के हवाले से अगर आप बात करें, और फिर उसमें इतनी तादाद सोशल मीडिया, उसमें कितनी तादाद सोशल मीडिया उस हवाले से उन्होंने उस हवाले से आप अगर देखेंगे तो आपको बेहतर अंदाजा होगा कि इतना बड़े डाटे को जब उन्होंने प्योरीफाई करना है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो उसके लिए उनको जो डाटा दरकार होता है वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड डाटा दरकार होता है, ताकि फौरी तौर पर रिजल्ट लिए जाए। अब फौरी तौर पर रिजल्ट लेने के लिए क्या होता है, साइंसदान स्कॉलर्स उसका प्रोफाइल है, जो एज ए टेक्नीशियन जिसको वो लिया जाता है, टेक्नीशियन या इंजीनियर, नहीं, नॉट इंजीनियर का प्रोफाइल अलग है। देखिए मैं आपको तो 50-60 कैटेगरी है। अभी ये तो सिर्फ मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, पॉइंट्स जो है वो तो पॉइंट्स अभी और चीज़ है, वो पॉइंट्स जब मैं आपको बताऊंगा तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या है, ये तो सिर्फ कैटेगरी। अभी इस कैटेगरी में पॉइंट्स देने हैं उन्होंने। सही, पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स ये हैं कि मेरे से जो डाटा उन्होंने लिया है, ये मेरे मोबाइल से जो डाटा सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया पे, उस डाटे में से उन्होंने कितनी नई बातें निकाली हैं। जितनी वो नई बातें निकालेंगे मेरे उतने पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि पहले 100 पॉइंट्स वाले जो लोग होते हैं, जिनके 100 से ऊपर या 200 से ऊपर नंबर चला जाता है ना, वो उसका डाटा नहीं शेयर करते। वो डाटा वो कंपनी का डाटा है। अच्छा, वो कंपनी खुद उस पर काम करती है। जो कंपनी के रिसर्चर्स काम कर, गूगल के रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है? वो कभी क्या नया आइडिया दे रहे हैं? वो नया आइडिया नहीं दे रहा है। वो जो डाटा उनके पास इकट्ठा हो रहा है, उस डाटे में से जो कुछ वो निकाल पा रहे हैं उसको निकाल के हवावे पे क्या इल्ज़ाम है। अब देखें हवावे पे इल्ज़ाम क्या है और क्यों लगाया गया और अमेरिकनों से क्यों बैन करने की तरफ जा रहा है, ये भी बेसिकली यही मामला था। सैमसंग आपका जो डाटा आप सैमसंग के अंदर सेव करते हैं उसको सिंक्रोनाइज तो करता है, लेकिन उसकी प्रोफाइलिंग नहीं करता। अब ये सर्वर एंड की बात है, ये उस यूज़र को पता है जो सर्वर चला रहा है, वो आपकी प्रोफाइलिंग नहीं कर रहा। इसके मुख्तलिफ नाम है इस प्रोफाइलिंग के। ये मैं प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ, करेगा मेरे अकाउंट में, आपका जो डाटा है, आप मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में मेरा डाटा सिंक्रोनाइज कर लेगा। उसने आपके अकाउंट का डाटा भी सिंक्रोनाइज किया है ना, वो उसने आपका यूज़र नेम और आपका जो नाम है उससे सिंक्रोनाइज कर लिया। वो उसको किसी और के डाटे के साथ मैच नहीं करेगा। मैच करने का मतलब है प्रोफाइलिंग करना, जिसके वो केस आज तक लड़ रहे हैं।
आपका आईफोन जो है वो भी ये सिक्योरिटी देता है, इस ला का पाबंद है कि वो आपके डाटे को एनालाइज नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। लेकिन आप देखें ना, जब आप दूसरा सॉफ्टवेयर ऊपर से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे इजाज़त मांगता है और आप उसे इजाज़त दे देते हैं। तो वो कंपनी, मदर कंपनी खुद नहीं कर रही होती, मदर कंपनी किसी और से वो परचेज कर लेती है, किसी और वाय से ले लेती है। मोबाइल में परमिशन ऑफ करने का आपने बताया, मुझे याद है कि इब्तिदा में जो है वो आप सेटिंग्स में जाके इसको करते थे, आम आदमी नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में ये ओपन कर दिया उन्होंने सेटिंग्स में कि एप्लीकेशन में जाएं और वहां से सॉफ्टवेयर की परमिशन आप ऑफ कर दें। देखें जैसे जैसे उनका तो ये जो डाटा है सर्वर से डिलीट करना, सर्वर से डिलीट करने के लिए इसमें हिडन चीजें हैं, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब आप अकाउंट डीएक्टिवेट करने जाएंगे तो वो, जब आप उनका डाटा डिलीट करेंगे तो उस वक्त वो आपसे डिमांड करते हैं कि जी आप अपनी वेरिफिकेशन दें। आपको वेरिफिकेशन देने के लिए आपका मोबाइल नंबर चल रहा हो अगर आपने दिया हुआ है तो, अदरवाइज आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उसके ऊपर वो ईमेल आएगी, उधर फिर एक लिंक होगा, उसको आप उधर से क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद वो आपसे 15 या 20 दिन का टाइम ले लेंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब ये जो 15 या 20 दिन का वो टाइम लेते हैं, उस टाइम में वो क्या करते हैं, वो ये आपसे कहते हैं कि हम 15 या 20 दिन इंतज़ार करेंगे, या 1 महीना या 40 दिन, या जो भी उन्होंने अपने उसमें फीड किया हुआ है, हम 1 महीने इंतज़ार करेंगे, शायद आप अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएं या आपको दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, हम आपका डाटा उड़ाएंगे नहीं। अब वो क्या करते हैं, वो डाटा मेन प्रोफाइलिंग से उठाएंगे, उठा के वो उधर से साइड पर कर देंगे। आफ्टर 40 डेज अगर आपने उनको टच नहीं किया कि जी हम दोबारा आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, जैसे ही आपने दोबारा टच नहीं किया तो 40 दिन के बाद वो बाउंड है कि वो उस डाटे को डिलीट कर दें। मेरे तो खदशात यहाँ तक है कि डिलीट करना भी जो डाटा है वो भी डिलीट वो नहीं करते, वो बेसिकली उसको ऐसी जगह पे पहुँचा देते हैं जहाँ से वो आम बंदे की या आम लोगों की एक्सेस से निकल जाता है, लेकिन वो उनके पास मौजूद रहता है। वो आपको दोबारा नहीं देंगे वो डाटा, लेकिन वो उनके पास मौजूद रहता है। वो जिस तरह पहले मोबाइल में डिलीशन में चला जाता था, रिकवरी में, फिर हम उसे रिकवरी सॉफ्टवेयर के जरिए ले आते थे, वो अब ट्रैश के नाम से आ गया और वो वहाँ पे मौजूद है। देखें अब ट्रैश भी, अब देखें आप अगर अभी आपको तो इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है कि जो दिफाई इदारों में या जो सेंसिटिव मालूमात के जो इदारे हैं, या जो आप अगर यूएनओ मिशन के साथ आपने काम किया है तो वहाँ पे जो डस्टबिन होती है या ट्रैश बिन होती है, उसके अंदर आप जब जैसे कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वो उसको बकायदा उसके अंदर कटर होते हैं जो उसको खत्म कर देते हैं, उसको पुर्जा करके उसको ट्रैश बना देते हैं। ट्रैश का मतलब तो आप यही समझ रहे हैं कि भी बिल्कुल वो पुर्जा हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली ऐसे हो रहा है। तो इसका अब इन चीज़ों का क्या हल है, हमें आम आदमी के लिए भी, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी? हमारी प्रोफाइलिंग हो चुकी है। अगर कोई बंदा इस बात से इनकार करता है तो वो बंदा एक आप किसी डॉक्यूमेंट के, अच्छा ये प्रोफाइलिंग के बाद एक और सेक्टर है, वो है आपके इमेजेस का, फिर एक सेक्टर है वीडियोस का, एक सेक्टर है आपकी वॉइस जो आप सेंड करते हैं उसका, एक सेक्टर है आपका डॉक्यूमेंट्स का। अब वो जैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट का वो उठाना है, उन्होंने कंप्रेस करने के लिए, वो कंप्रेस करने के लिए भी काम करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने किस तरह कंप्रेस करना है, उस डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मली वाइट होता है। नॉर्मल बिहेवियर में वाइट के कोई, मेरा ख्याल है कोई 12 से 15 शेड हैं, जो कि आमतौर पर आप देखेंगे पेज के ऊपर वो शेड है, वो 12 से 15 हैं या 20 हो सकते हैं। अब वो शेड है, उन्होंने सेंस किए हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, उस बैकग्राउंड को उन्होंने रिमूव कर देना है, और जो उसके ऊपर तहरीर हुआ हुआ है, बेशक एक नुक्ता भी लगा हुआ है, वो अलग हो जाएगा। अब वो है वो डाटा, उसको उन्होंने कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करके वो आपकी ग्रेडिंग के साथ, आपके प्रोफाइल के साथ वो उस ग्रेडिंग में चला जाएगा। अब ये कहते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन उसकी ख़त्म कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि ये डाटा अलग अलग हेड्स में जा रहा होता है। वो ये कहते हैं, वो ये बयान करते हैं कि ये देखें जी, ये हमारा ये सर्वर है, ये ओपन है, आप इसे आके चेक करें, ये इमेजेस आ रहे हैं, ये सिर्फ इमेजेस का सेक्टर है, ये आपका इमेजेस का सेक्टर है, ये आपका वीडियोस का सेक्टर है, इसमें वीडियोस जो है वो आइडेंटिफिकेशन के बगैर पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं होता। बेसिकली वो जो प्रोफाइलिंग होती है, उस प्रोफाइलिंग के साथ वो उसका लिंक लाजमी मौजूद होता है, और वो लिंक जो है वो लिंक मौजूद होता है। जैसे ही वो उस फोल्डर में आप उस चीज़ को शेयर करते हैं तो वो आपके उससे फिर हॉबीज़, आप किन चीज़ों के ऊपर चैट कर रहे हैं, क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, रिसर्चर्स जो हैं, साइंसदान जो हैं, वो आपस में क्या किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, किस किस्म की वीडियोस भेज रहे हैं, टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा, यहाँ तक ग्रेडिंग है कि यूनिवर्सिटी का टीचर अलग है और कॉलेज का स्कूल का टीचर अलग है। अच्छा, अब वो ये नोट करते हैं कि कौन सी कैटेगरी, कौन सा तबका, कौन सा प्रोफाइल वाला बंदा क्या चीज शेयर कर रहा है, उस चीज को, उस डाटे को वो मार्क कर लेंगे। मतलब वो ये सारी चीजें देखिए वो एनालाइज कर रहे हैं, वो आपको देख के आपके मुताबिक वो अपने प्रोडक्ट